देखते हैं। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे साथ में आज ज्ञानेंद्र जी हैं और ज्ञानेंद्र जी की अपनी पंचगव्य की ये देखिए पूरा इनका स्टोर है जहाँ पे आए हुए हैं और अपने आप देसी गौ माता के साथ में पूरे कार्य के साथ में ये जुड़े हुए हैं और केवल देसी गाय के जो है पंचगव्य उत्पाद जो है उनसे ये अलग अलग बीमारियों का भी उपचार करते हैं और साथ में बेहतरीन जितने भी उत्पाद हैं वो उपलब्ध जो हैं वो हम सबको कराते हैं। अब हमारे पास में हमारे एक बेनिफिशियरी हैं नवीन जी, उनका नंबर भी हमने यहाँ लिखा है। तो ये घी दोस्तों आपके पास में कई बार मतलब पहुँचा है, हालांकि हमने इसकी जांच अलग अलग लेवल पे कई बार पहले करवाई हुई है तो कभी इतनी शिकायत नहीं आई। ये मलाई घी जो है वो आपके पास में आता है, लेकिन नवीन जी ने आज इसके अंदर एक ख़ास बात दिखाइएगा ज्ञानेंद्र जी एक बार खोल के। ये मतलब अब देखिए ये जो सीज़न है, अभी ये सीज़न चल रहा है हमारा मई का, भरी गर्मी का, और उसके अंदर घी का पिघलना जो है वो होना चाहिए। हालांकि जो मलाई घी होता है यूजुअली वो हमने कई बार देखा है, कई बार ठोस जम जाता है, कई बार पूरा नहीं पिघलता। खाने में टेस्ट जो है वो बिलोना घी जैसा नहीं है जो हमारा पहले डिफरेंस आया है। ज्ञानेंद्र जी के पास में आने का ये मकसद है कि ज्ञानेंद्र जी के पास खुद भी अच्छा अनुभव है घी को चेक करने का, और सबसे बड़ी बात इनके पास में इतने बेहतरीन लोग हैं जो घी को चखते ही ज़ुबान के ऊपर रखते ही डिफरेंस बता देते हैं। तो ज्ञानेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घी है, जैसा आपने आग्रह किया था, मैं लेकर आया हूँ, क्या लग रहा है इसके ऊपर कि ये एक जांच का विषय इस पे बनना चाहिए? लग रहा है कि इसके ऊपर होनी चाहिए जांच? जो अगर हम जैसा कि मैं आपको भी जानता हूँ, आप सब चीज़ों पर बहुत ही लॉजिकली और साइंटिफिकली काम करते हैं जी। तो मेरा तो आपको ये सजेशन है कि इसका एक बार लैब टेस्ट करा जाए कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन वगैरह तो मिक्स वगैरह नहीं है। जी जी। दूसरा ये और जो विज्ञान से भी परे की कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो आयुर्वेद में बताई गई हैं कि गाय को क्या खिलाया गया, कैसे वातावरण में रखा गया, घी का जब बनाने को उसका प्रोसेस किया गया वो कैसे किया गया, उससे भी उसके टेक्सचर में, कलर में और सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन इस घी को देखने के बाद जो फर्स्ट इम्प्रेशन लग रही है वो ये लग रही है कि शायद इसके मेथड भी ठीक नहीं है बनाने का। और जो रॉ मटेरियल है, जो गाय का दूध है, उसमें भी वो जांच का विषय है, जांच का विषय वो चीज़ बिल्कुल। तो अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा बहुत ही प्राथमिक उस पर कि इसमें जाँच करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए से पहले जी। लेकिन अभी देखने में तो लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है इसमें, संदिग्ध है जिसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों मलाई घी जो होता है, जैसा हम बताते हैं कि हमारा मलाई घी के अंदर कभी ना बिलोने वाला टेस्ट और क्वालिटी नहीं आती है, बल्कि यहाँ पे अभी देखिए ज्ञानेंद्र जी ने दिखाया इनके पास में बेहतरीन बिलोना घी जो है 1600 रुपये लीटर जो है उसके अंदर देखिए इन्होंने उपलब्ध करवाया हुआ है, और बिल्कुल जैसा आप वाक्षी से जैसे मंगवाते हैं जो 1800 रुपये लीटर की रेंज में, बिल्कुल क्वालिटी को मैं कहूँगा कि हल्का सा प्लस ही है जो इनके पास में, और खाते ही पता चलता है कि देखिए बिलोना घी की क्या क्वालिटी है, क्या टेस्ट है। तो जाहिर सी बात है ये मलाई घी है, ये 1100-1200 रुपये लीटर की रेंज में हमारे पास में चल रहा है, तो वो क्वालिटी तो नहीं मैच कर पाया जो चीज़ है, और वो हमें भी पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चीज़ की जो एक प्रारंभिक, जिस पे वाक्षी बिलीव करती है कि ठीक है क्वालिटी एक हल्की चीज़ ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, लेकिन प्योर कम से कम वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ की जांच का जो है वो कार्य जो करेंगे। मैं और कहना चाहूँगा जी वरुण जी के माध्यम से और इनके चैनल के माध्यम से, जो अच्छी चीज़ों को जानने और खाने वाले लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जी, कि जो अच्छी चीज़ है वो नो डाउट उनका प्राइस थोड़ा सा 21 होगा। हाँ। तो आप चाहे थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ें खाइए, और अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और जो अंततोगत्वा आप देखेंगे उससे फ़ायदा ही होगा आपको। मतलब तो जो सस्ती चीज़ के चक्कर में कभी कभी हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ। तो अच्छी चीज़ खाइए और वाक्षी आपको हमेशा अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराता रहता है। बिल्कुल। तो दोस्तों अब ज्ञानेंद्र जी के माध्यम से, ज्ञानेंद्र जी इसका सैंपल कहाँ ऋषिकेश लेके जाएंगे? हाँ जी, ऋषिकेश जो मतलब जिनके पास अपनी खुद की 500-700 गाय हैं जी, और आयुर्वेद के बहुत प्रकांड विद्वान हैं जी, हम उनको एक बार ये दिखाएंगे और टेस्ट कराएंगे। अच्छा, वहाँ से हमें लगता है कि दोस्तों कुछ किसके बारे में पता चलेगा। और वाक्षी की तरफ से हमने ये निर्णय लिया है कि देखिए नॉर्मल टेस्टिंग जो लैब टेस्टिंग होती है उसको तो अमूल मदर डेयरी के घी भी पास कर जाते हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा पा पाऊँगा। मुझे लगता है इस पर A2 जीन की टेस्टिंग करवानी चाहिए। वो जीन की टेस्टिंग में ऐसा सुनने में आया है कि वो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में कोई लैब है जहाँ पे अगर भेजते हैं और अगर इसमें A2 जीन पूरा पाया जाता है 100%, तो कम से कम ये तो गारंटी मिले कि देसी गाय का है। चलो वो तो बनने की पद्धति ऊपर नीचे वो तो चलो मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये चीज़ है कि कम से कम देसी गाय का घी जो आ रहा है, ये आज हमारे पास में अगर अपॉर्चुनिटी आई। इंपॉर्टेंट बात जी ने कही कि इसका जीन्स का टेस्ट हो, लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ कहना चाहूँगा
कि जो A2 जो अपनी देसी गाय है उसके दूध को भी अगर हम जो बिलोना मेथड से यानी नहीं बनाए तो उसके गुणों में कमी हो जाएगी। गुणों में तो कमी, इसलिए जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और प्रोसेस, क्योंकि देखो बिलोना घी के महंगे होने का एक कारण ये भी होता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग महंगी है। क्योंकि आप दूध, एक बार दूध गर्म करो, फिर दही को मिलो, फिर जो मक्खन आया उसको भी गर्म करो, यानी 2 बार तो गर्म करना पड़ गया। और तो उसमें जो मजदूरी लग रही है, जो उसमें वेजेस लग रही है, वो ज़्यादा लग रही है। तो इसलिए आप जो है प्रोसेस पे भी जरूर जाइए, क्योंकि प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि बताया ज्ञानेंद्र जी ने, जो हम सबका मत है वो ये, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो 1600 रुपये लीटर, 1800 रुपये लीटर से बेहतरीन घी अच्छे लोग, अच्छी गौशालाएं देश में उपलब्ध करा रही है। कोशिश यही करिए कि वैदिक बिलोना घी खाइए, जिस तरह की कैटेगरी जो है वो इस रेंज में होती है, जिसको खाते ही पता चलता है कि क्वालिटी क्या है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि वाक्षी के माध्यम से जो ये 1100-1200 रुपये लीटर में हम मलाई घी उपलब्ध करा रहे थे, आप जानते हैं आप सबका साथ है। शायद आज तक वाक्षी में 6 साल तक किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट कभी नहीं करवाया, लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट ऐसा छोड़ा नहीं जिसे हमने खुद ना टेस्ट करवाया हो। तो चलिए इस बार अगर अपॉर्चुनिटी है तो इसी घी की जांच करवाते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं और इसके बारे में क्या तर्क हमारे पास में महसूस होता है। हमें आशा है कि आने वाले समय में हम आपको कुछ ज़्यादा बेहतरीन इसके बारे में जानकारी भी दे पाएंगे। और ये 3-3.5 साल से चल रहा है, 2-3 बार इसकी अलग अलग तरीके से हमने जाँच करवाने की कोशिश की है, हर बार ये ठीक है, पास होकर निकला है, एक्सपर्ट्स ने बोला है। इस बार की जाँच क्या बोलती है उसको ज़रा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।